नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास की पूरी शिक्षा शास्त्र को निचोड़ कर लाए हैं 30 प्रश्नों में। और ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको लास्ट तक देखिए। एक एक क्वेश्चन के फैक्ट और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गए तो ये मान के चलो कि आपको 30 में 30 लाने से कोई रोक नहीं सकता। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वह मापनी, जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने: नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझ लो कि मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। यहाँ पर अनुपात मापनी ऐसा है कि इसमें मापन का वह स्तर होता है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा है? तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर मनोवैज्ञानिक या शारीरिक इन दोनों में से कोई भी अगर एक गुण नहीं है तो वहां पर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। और सीखने में स्थानांतरण आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य ये भी हो सकता है। 3 तरीके के स्थानांतरण हो सकते हैं: नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर वैयक्तिक समायोजन। तो सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना होता है, ताकि परिस्थितियों के अनुसार बालक खुद को समायोजित करने का कौशल प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो इसका जो सबसे अच्छा उपचार है वो है निदानात्मक शिक्षण। विद्यार्थी की जो समस्या है उसको अच्छे से पहचान लीजिए, उसका निदान कीजिए। निदानात्मक शिक्षण सबसे अच्छा उपचार है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापित किया जाता है? सामान्य बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि या फिर अभिक्षमता। बिने और साइमन ये 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन दोनों ने 1905 में मिलकर 1905 में सामान्य बुद्धि का मापन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये वनमानुषों पर किया था, और वनमानुष का नाम क्या था? वो था आपका सुल्तान। ठीक, सुल्तान नामक वनमानुष पर इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो 4 विधि आपके सामने दे रखी है: सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण और वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? बाल केंद्रित शिक्षा। कई बार बताया जा चुका है, शिक्षा नीति के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए।
ठीक है, उनके लिए अलग से कोई भी विशेष विद्यालय बनाने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें और उनसे भी सीखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर उन्हें हम अलग स्कूल में अलग विशेष शिक्षकों के साथ डाल देंगे तो वो अपने आप को हीन महसूस करने लगेंगे, जिससे उनकी शिक्षा का विकास, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर बढ़ने की बजाय घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया? तो एक लाइन में आंसर है, ये बंडूरा के द्वारा दिया गया। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, डी, ये अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 14, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर सहचर्य का नियम? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कहाँ पे? व्यक्तित्व निर्माण में, कला शिक्षण में, अनुशासन में या फिर उपरोक्त सभी? तो संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होता है वो इन सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक चलती है, और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत आता है। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया, ये बताना है। तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हों कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हों कि वे महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि शिक्षा नीति के अनुसार बाल केंद्र शिक्षा का ही यहाँ पर बताया जाता है, और जब तक बच्चे खुद को स्पेशल महसूस नहीं करेंगे कि वे इस विद्यालय में महत्वपूर्ण हैं तो फिर वो विद्यालय में आएंगे ही क्यों पढ़ने। आगे देखते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वह डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यहाँ पर ये जो अवस्थाएं दे रखी, ये जो क्रम दे रखे हैं, ये गर्भाधान का एक तरीके से कह सकते हैं, गर्भाधान की प्री स्टेज है, ये उसका क्रम है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, फिर युग्मनज बनता है, और फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया के बाद शिशु का निर्माण शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जब भी बुद्धि बढ़ती है तो सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है। जब भी दो चीज़ें आपस में एक साथ बढ़े, मतलब एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, तो वहाँ पर धनात्मक संबंध होगा। अगर कभी एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ घटे तो वहाँ पर ऋणात्मक संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारक है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों की वैयक्तिक आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, इन तीनों को उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागिता को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में
विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 27, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है, इसमें बालकों को अक्षर को पहचानने में कठिनाई होती है और उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक कार्य देने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेखन कार्य है उस पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 29, फ्राइड के अनुसार यहाँ पर पुनः स्मरण करने की असफलता यानी विस्मरण की परिभाषा दे रखी है और बताया जा रहा है कि विस्मरण की परिभाषा फ्राइड के अनुसार कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 30, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम कौन से होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ जो विशेष प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ उसको देख लीजिए और उसका आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या फिर 36 मिनट। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में कई महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देखकर अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।